वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड बुक जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से क्वेश्चन करवाऊंगी। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं और इसको करने स्टार्ट करते हैं। The diameter of a base of a cylinder is 0.4 meter and its height is 3/4 of its base radius. Find the volume of the cylinder giving your answer in liters. जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमने लीटर्स में देना है, ठीक है। और डायमीटर हमारे पास गिवन है जो कि है 0.4 मीटर और हाइट इसकी हमारे पास गिवन है 3/4 ऑफ इट्स बेस ऑफ अ रेडियस, यानी कि जो हमारे पास रेडियस आएगा ना, हम रेडियस को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/4 से, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह इसकी हाइट निकल आएगी। यानी आप इसको इस तरह कह लें कि एक सिलेंडर हमारे पास गिवन है जिसका डायमीटर हमें बता दिया गया है और हाइट भी हमारे पास गिवन है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। मैं अगर इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यानी कि एक सिलेंडर है इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे इसका डायमीटर हमारे पास गिवन है। डायमीटर क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमारे पास एक सर्किल की शेप आती है जिस तरह ये आई हुई। एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जब कोई लाइन टच करती है तो वो डायमीटर कहलाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास लाइन है या यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास पार्ट है वो हमारे पास इसका डायमीटर होता है। तो डायमीटर हमारे पास गिवन है 0.4 मीटर। यहाँ पे हमारे पास डायमीटर गिवन है, लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। और रेडियस भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायमीटर का अगर हम हाफ करते हैं तो वो हमारे पास रेडियस होता है, यानी कि हम 0.4 का हाफ करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि इट्स हाइट इज, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी हाइट है जो कि है 3/4 ऑफ इस रेडियस, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे रेडियस से जो अभी फाइंड करेंगे। तो चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर है, ठीक है। तो हम जब इसका रेडियस फाइंड करेंगे तो r इज इक्वल टू, ठीक है, r यानी कि रेडियस 0.4 को डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो हमारे पास r आ जाएगा। पॉइंट हम रिमूव करेंगे, एक जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4/20, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अब 1/5 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 2 से 10 आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास आया है 0.2, ठीक है। तो ये हमारे पास इस सिलेंडर का रेडियस आ गया है। यहाँ पे लिख लेते हैं जो रेडियस है इसका वो है 0.2 मीटर्स, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है जो कि है 3/4 ऑफ इट्स बेस रेडियस। जो हमारे पास रेडियस आया है वो हम हाइट जो हमारे पास गिवन है 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं हाइट इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ठीक है। 0.2 हमारे पास रेडियस है, इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट आ गई है। अब सिंपली हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है वो होता है 22/7। रेडियस हम निकाल चुके हैं जो कि है 0.2 और इसका हम स्क्वायर लेंगे और हाइट हमारे पास जो आई है वो है 0.15। 22/7 मल्टीप्लाई इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो हमारे पास आ रहा है 0.018, हमारे पास आ गया 0.0188 मीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो इसका यूनिट होता है वो क्यूब में होता है, ठीक है। तो ये हो गया है 0.0188 मीटर क्यूब। अब हम यहाँ पे इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हमारा आंसर जो होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में करने के लिए 0.0188 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं मीटर क्यूबिक को तो वो हो जाता है लीटर में कन्वर्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 18.8 लीटर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया है यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, वॉल्यूम ऑफ cylinder is equal to 18.8 liters।
ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।